जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों में गांव ज़रूर होते हैं। यहाँ के हरे भरे खेत और सुंदर नज़ारे सभी को अच्छे लगते हैं। हर गांव का अपना एक आकर्षण और विशेषता होती है जो उसे खास बनाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे गांव मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही विचित्र गाँव के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के रहस्यों में नंबर 1 पर आता है पश्चिमी बंगाल का एक गांव बेनाग्राम, जहां केवल जाने के नाम से ही लोग डरते हैं क्योंकि इस गांव को भूतों का गांव मान लिया गया है। यहां की बसावट और मकान यह बताते हैं कि एक समय में यह एक फलती फूलती जगह थी, लेकिन यहां अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक एक कर लोग इस गांव को छोड़ने लगे। कभी इस बेनाग्राम गांव में एक घनी आबादी थी, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं रहता है क्योंकि इस गांव को भूतिया मान लिया गया है। पश्चिमी बंगाल के जीटी रोड के पास बसा यह गांव एक समय में अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गया था। इस गांव के पास से एक रेलवे लाइन गुजरती है जहां आए दिन कोई न कोई लाश मिलती रहती थी। दरअसल अपराधी लाशों को इस गांव के पास डाल देते, जिससे गांव वालों को रोज़ एक लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे इस गांव में कुछ भूतिया यानी कि पैरानॉर्मल घटनाएं भी होने लगी और यह सिलसिला तेज़ी से बढ़ने लगा। इस बात को लेकर लोगों में इतनी दहशत फैल गई कि शाम होने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। गांव वाले जगह जगह भूत दिखाई देने का दावा करने लगे। इसके बाद से यहाँ कोई भी मौत होती या लाश मिलती तो इसका कारण आत्माओं को माना जाने लगा। वे मानते कि यह उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें मारकर इस गांव में फेंक दिया गया था। इन सभी घटनाओं से तंग आकर यहाँ के लोगों ने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया और कहा जाता है कि आज भी शाम होने के बाद इस गांव में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है। यहाँ आसपास के गांव वालों का मानना है कि इस गांव के लोगों के चले जाने के बाद अब यहाँ केवल आत्माओं का कब्जा हो चुका है और इस गांव के पास से गुजरना भी अपनी मौत को दावत देने जैसा है। इन्हीं रहस्यमयी जगहों में नंबर 2 पर आता है मेक्सिको का तिलतेपिक गांव। यह दुनिया के सबसे विचित्र और रहस्यमयी गांव में से एक है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, पक्षी और जानवर भी अंधे हैं। सुनने भर से इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर सच विचित्र और अविश्वसनीय होता है। इस गांव में करीब 300 जुपोतक जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ जब कोई जन्म लेता है तब वह कुछ दिनों तक ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम होने लगती है। कुछ ही समय में वह भी अंधा हो जाता है। गांव के लोग इस परेशानी की जड़ एक पेड़ को मानते हैं। वो मानते हैं कि यह पेड़ शापित है। यह पेड़ लगभग 100 साल पुराना है और वे इसे लाउजुएला के नाम से जानते हैं। गाँव वाले यह मानते हैं कि जो कोई भी इस पेड़ को देख लेता है वह अंधा हो जाता है। जब डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को इस रहस्य का पता लगा और उनका ध्यान भी इस गांव की तरफ गया, पर उनकी रिसर्च के बाद पता चला कि इस गांव में अंधेपन का कारण कोई शापित पेड़ ना होकर एक जहरीली मक्खी है, जिसके डंक मारने से यहाँ के लोगों और पशु पक्षियों की आंखों की रोशनी चली जाती है। ऐसे ही विचित्र गाँव में तीसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश का मलाना गाँव। यह गांव अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसका कारण यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपराएं हैं। इस गांव की आबादी लगभग 1700 है और ये खुद को अलेक्जेंडर का वंशज मानते हैं। इनका मानना है कि जब सिकंदर भारत आया था तब उसकी सेना के कई लोगों ने भारत में इसी गांव की जगह रहने का निर्णय किया और ये लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं। वैसे तो यह गाँव भारत में है, पर यहाँ केवल खुद के बनाए कानून और रीति रिवाजों को माना जाता है। इस गांव का अपना एक सदन है जहाँ पर लोगों के झगड़ों, विवादों और अन्य मुद्दों का फैसला किया जाता है। यहाँ मुश्किल फैसलों को करने के लिए ईश्वर का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी पेचीदा केस में दोनों ही पक्षों को एक एक बकरी सदन में लानी होती है। फिर उनके अगले पैर पर एक धारदार हथियार से कट लगाया जाता है। फिर उस कट में जहर डालकर उसे सिल दिया जाता है। जिस पक्ष की बकरी पहले मरती है उसे दोषी करार दे दिया जाता है। ऐसे में दोषी को गांव द्वारा दी गई सज़ा भुगतनी होती है।
ये लोग खुद को बाकी दुनिया से अलग मानते हैं और पवित्र भी। ऐसे में यदि कोई बाहर का व्यक्ति उनके रहने की जगहों या जानवरों को छू भी लेता है तो ये नाराज़ हो जाते हैं और कभी कभी तो ये उन पर 1000 से 2500 रुपये तक का जुर्माना भी लगा देते हैं। यहाँ साल भर में केवल एक ही उत्सव मनाया जाता है, फागली उत्सव, जिसमें ये लोग अकबर की पूजा करते हैं। साथ ही यहाँ की भाषा भी सबसे अलग है। यह भाषा पूरे हिमाचल में बोले जाने वाली भाषाओं से अलग है। नंबर 4 पर आता है माखुनिक। आप सबने बचपन में या कभी एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक आदमी ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ सभी बौने लोग रहते हैं। हॉलीवुड में इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। लेकिन आप लोगों को यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आज से लगभग 150 साल पहले एक ऐसी जगह वास्तव में थी। यह जगह ईरान में मौजूद है। यहाँ इस माखुनिक गांव में करीब 150 साल पहले सिर्फ बौने लोग रहा करते थे। माखुनिक ईरान का एक सूखा इलाका है जहाँ खेती के लिए ज़्यादा सोर्स नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोगों को सलगम, बेर और खजूर खाकर गुजारा करना पड़ता था। इन चीज़ों से यहाँ के लोगों को इतना पोषण नहीं मिल पाता था जो एक हष्ट-पुष्ट शरीर के लिए आवश्यक है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। धीरे धीरे यहाँ के लोगों का जेनेटिक कोड कुछ इस तरह हो गया कि यहाँ सभी लोग बौने ही पैदा होने लगे। यहाँ पर मौजूद सभी घर किसी फिल्म सेट की तरह छोटे छोटे नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में ये उन्हीं लोगों के घर है जो यहाँ रहा करते थे। ऐसे ही रहस्यमयी गाँव में नंबर 5 पर आता है दुर्गापुरी गाँव। यह गाँव भारत का एक ऐसा गाँव है जिसने पिछले 100 सालों से होली नहीं मनाई है। जहाँ पूरे भारतवर्ष में रंगों के त्यौहार होली को हंसी खुशी मनाया जाता है, वही उस दिन इस गांव में सन्नाटा छाया रहता है। यह गांव झारखंड में पड़ता है। इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा करने पर गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। इस गांव की आबादी लगभग 9000 है और ये अपने मर चुके राजा के आदेशों का पालन अभी भी करते हैं। ये मानते हैं कि अगर इन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। इस गांव में एक कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले इस गांव का एक दुर्गा प्रसाद नाम का राजा था। उन्हें होली का त्यौहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज़ होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से जब भी गांव में होली का त्यौहार मनाया जाता तब वहां सूखा पड़ जाता या महामारी फैल जाती और सैकड़ों लोग मर जाते थे। तब इस महामारी से तंग आकर राजा ने प्रजा को होली का त्यौहार ना मनाने का आदेश दिया। फिर कुछ साल बाद उस राजा की मौत भी होली के दिन ही हो गई। उसके बाद यहाँ होली का त्यौहार नहीं मनाने की एक परंपरा चलती आ रही है जो अभी तक भी चल रही है।